कल यानी कि 26 जून 2025 से गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। मैं आपको ऐसे कुछ प्रयोग देने जा रहा हूं जिन्हें यदि आपने इन 9 दिनों में से किसी भी दिन कर लिया तो आप इन समस्याओं से मुक्ति पालेंगे। जैसे घर में एक शादी लायक बेटा है अथवा बेटी है, लेकिन उसके लिए एक सुयोग्य वर अथवा कन्या नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो आप मेरे बताए हुए इन प्रयोग को करें। साथ ही साथ यदि आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है और कर्जे से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, दबे हुए हो, तो आप मेरा बताया हुआ प्रयोग करिए इस गुप्त नवरात्रि में। आप यदि बेरोजगार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है अथवा आपका कोई व्यापार है लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, तब भी आपको प्रयोग करना चाहिए। आपके घर में कोई अस्वस्थ व्यक्ति है यानी कि बीमार व्यक्ति है और उसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, तो आप इस प्रयोग को करिए। माता रानी आदिशक्ति जगदम्बा ऐसा कौन सा कार्य है जो कि वो नहीं कर सकती, जिसका कि वो वरदान नहीं दे सकती? तो गुप्त नवरात्रि यानी कि गुप्त कोई भी ऐसी चीज जो आपके जीवन में बहुत समय से चलती चली आ रही है लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, उसमें रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उनको दूर करने का काम करेंगे ये गुप्त नवरात्रि। तो प्रयोग में आपको दे रहा हूं, आपकी जो भी मनोकामना हो जीवन के अंदर, मान लीजिए कि आप किसी को प्रेम करते हैं लेकिन आपकी शादी वहां नहीं हो पा रही है, तब भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी ऐसी अभिलाषा जो कि कहीं ना कहीं आपके मन में बैठी हुई है और आप चाहते हैं कि ये पूरी हो जाए, तो आप इन प्रयोगों को करें जो कि मैं अब आपको देने जा रहा हूं। देखिए, कल के दिन से लेकर यानी कि प्रतिपदा से लेकर और नवमी तक जो पूरे नवरात्रे रहेंगे, गुप्त नवरात्रे, इनमें आप इन प्रयोग को किसी भी दिन कर सकते हैं। और प्रयोग क्या है, एक एक करके इन सभी प्रयोगों को समझ लीजिए। पहले मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं उनके लिए जिनकी कोई भी अभिलाषा है, कोई भी मतलब कोई सी भी अभिलाषा हो, उसको पूरा करने का प्रयोग दे रहा हूं। एक नारियल लेना है जो कि जटा वाला होगा, सूखा नारियल। उपाय को अच्छी तरीके से समझ लेना है। एक जटा वाला सूखा नारियल लेना है और एक लेना है लाल रंग का कपड़ा जिसको कंद भी कहा जाता है, ये 1.25 मीटर आपको ले लेना है। और एक लेना है आपको 1 रुपए का सिक्का, और इसके साथ आप कुछ भी गुप्त धन, जैसे 1 रुपए का सिक्का तो मैंने बोल दिया, लेकिन इसके साथ आप 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, आपकी जो इच्छा हो, ये गुप्त रहेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। तो जो भी आपकी इच्छा है, 1 रुपए का सिक्का जरूर लगाना है उसके साथ, लेकिन जो भी आपकी इच्छा है वो पैसे आपको लेने हैं। और ये सब लेकर के आपको एक लाल रंग के कपड़े के अंदर आपको वो पैसे और वो नारियल बांध लेना है। बांधने के बाद आपको ये जो भेंट होगी, इसको भेंट बोलते हैं, जिसमें नारियल बंधा हुआ है लाल रंग के कपड़े में पैसों के साथ, इस भेंट को लेकर आप अपने नजदीक में जो भी मां दुर्गे का मंदिर हो, आप माता दुर्गा के मंदिर जाइए, अपने हाथ में उस नारियल को रखिए और मां से प्रार्थना करिए, हे मां जगदम्बा, मैं इस गुप्त नवरात्रि में आपके जो है मंदिर में आया हूं अथवा आई हूं, जो भी आप बोले, ठीक है ना, और आप मेरी अमुख यानी कि जो भी आपकी मनोकामना है इसको पूर्ण कर दीजिए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आप उनके लिए कुछ भी बोल सकते हो कि मैं भोग लगाऊंगी, मैं सामर्थ्य के अनुसार जो है ये करूंगी, जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप वो बोल दीजिए कि अगर मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं ये करूंगी। तो इस प्रकार से अपनी मनोकामना बोल करके और उस नारियल को, उस भेंट को मां भगवती दुर्गा के चरणों में चढ़ा दीजिए। यकीन मानिए, ये प्रार्थना करके आइए, ये गुप्त रूप से चढ़ाई हुई भेंट जब आप मां को समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे इन गुप्त नवरात्रों में, तो बहुत जल्दी आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो जो आपने संकल्प लिया है कि मैं ये प्रसाद बांटूंगी या बांटूंगा, या जो भी आपने संकल्प लिया उसको पूर्ण कर दीजिएगा। ये सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला प्रयोग है। और दूसरा प्रयोग, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह में बहुत ज्यादा बाधा आ रही है, उनको ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये प्रयोग भी आप पूरे नवरात्रि में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं।
तो ये प्रयोग क्या आप करना किसको है? जिसकी शादी नहीं हो रही है वो स्वयं भी कर सकता है अथवा उनके माता पिता भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो प्रयोग में क्या करना है? प्रयोग में सिर्फ इतना करना है कि आपको पिसी हुई हल्दी, जी हां, आपको पिसी हुई हल्दी और मांग भरने का जो सिंदूर होता है ये लेना है। यानी कि आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है और मांग भरने का सिंदूर लेना है। ये आपको दोनों वस्तुएं अलग अलग लेनी है और दोनों वस्तुएं अलग अलग लेकर के आपको क्या करना है? मां भगवती दुर्गा जी के मंदिर में जाना है और वहां जाकर के आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तब भी, और अगर आप स्वयं के लिए नहीं कर रहे तो आपके माता पिता या कोई भी कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वहां जाना है और जा करके मां भगवती दुर्गा के आगे सर्वप्रथम तो प्रार्थना करनी है विवाह के लिए। अगर लड़के की शादी के लिए करनी है तो स्वयं एक कन्या चाहिए विवाह के लिए, और अगर लड़की के लिए करना है स्वयं वर चाहिए। तो वर और वधू जिस प्राप्ति के लिए जो आप प्रार्थना करेंगे तो पहले प्रार्थना कर लीजिए, अपने बच्चे का नाम बोल करके आए, या स्वयं के लिए कर रहा है तो स्वयं का नाम बोल करके। उसके बाद वहीं माता रानी के सामने बैठ करके जो हल्दी है, हल्दी को एक कागज पे निकाल लेंगे, दूसरे कुमकुम को दूसरे कागज पे अथवा किसी बर्तन में निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे इस प्रकार से, मतलब मान लीजिए कि कुमकुम को और हल्दी को आपस में डाल करके और मिलाएंगे और मिलाते जाएंगे और मन में माता रानी से प्रार्थना करते जाएंगे कि हे माता रानी मेरे लिए एक स्वयं जो है वर चाहिए, उसके लिए आप जो है आशीर्वाद दीजिए, अथवा कन्या के लिए करना है तो मेरे लिए स्वयं वर चाहिए, और अगर लड़के के लिए करना है तो स्वयं वधू चाहिए। ऐसे प्रार्थना करते हुए उनको आपस में मिला दीजिए, यानी कि हल्दी और कुमकुम को मिला दीजिए। और हल्दी कुमकुम को मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि माता दुर्गा के सामने उनको चढ़ा देना है कि माता रानी ये मैं आपको समर्पित करके जा रहा हूं अथवा जा रही हूं, शीघ्र अति शीघ्र आप विवाह कराइएगा। तो ये विवाह के लिए प्रयोग हो गया। तीसरा जो प्रयोग है वो प्रयोग उनके लिए है जिनके घर में कोई ना कोई बीमारी, तकलीफें, परेशानियां चल रही हैं। तो उनको क्या करना है? जो भी व्यक्ति घर में बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है या इसकी बीमारी पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, उसके ऊपर से 4 लौंग, जी हां, उसके ऊपर से 4 लौंग उतार लेनी है। और अगर रोगी व्यक्ति मंदिर जा सकता है तो स्वयं 4 लौंग लेकर के चला जाए और 4 लौंग ले जा करके अपने हाथ में रख करके, अथवा कोई और कर रहा है तो अपने हाथ में रख करके रोगी का नाम बोल करके कि माता रानी अमुक नाम का व्यक्ति बहुत समय से रोगी है, उसको रोग मुक्त करिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। इस प्रकार से प्रार्थना करके वो चारों की चारों लौंग जो है वो माता रानी के चरणों में समर्पित कर देनी है। इस प्रकार से ये प्रयोग करना है। यदि आप बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं और आपका कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है तो आपको ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग में क्या करना है कि आपको अपने घर में खीर बनवानी है। अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो फिर कोई भी दूध चलेगा जो कि भैंस इत्यादि का होगा। तो आपको अपने घर में खीर बनवानी है और खीर बनवा करके इस खीर में बनने के बाद जब ये खीर थोड़ी ठंडी हो जाए उसमें शहद मिला देना है। खीर में थोड़ा सा शहद मिला देना है और शहद मिलाने के बाद इस खीर को ले जाकर के नजदीक में दुर्गा माता के मंदिर जाइए और वहां जाकर के इस खीर को मां भगवती को भोग लगाते हुए बोलिए, हे माता रानी, आपके गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और प्रसाद स्वरूप ये खीर लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूं। हे माता रानी, मेरे जीवन में धन की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा कर्जा चल रहा है, आपके आशीर्वाद से मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार से प्रार्थना करके खीर का भोग लगा करके और उस खीर में से थोड़ा सा भाग आप अपने घर ले जा सकते हो, बाकी का वहीं पर वितरण करके आपको आ जाना है। इस प्रकार से आप इन प्रयोगों को गुप्त नवरात्रि के दिन करिए और फिर आप देखिए कैसा मां भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि किसी न किसी का तो भला हो, इन उपायों को करके लोग लाभ प्राप्त कर सकें। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।